हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पर संकट आ गया है, क्योंकि हजारों और लाखों की संख्या में लगातार महिलाएं गायब हो रही हैं। ये डेटा एक दिन दो दिन का नहीं है, लगातार सालों से देखा जा रहा है कि यहाँ से महिलाएं गायब हो रही हैं। तो समझ नहीं आ रहा है कि सुरक्षा का संकट है या संकट में सुरक्षा है। तो समझिए कि अभी मर्दानी 3 आई तो उसमें भी यही बोला गया था कि महिलाएं जो है, महिलाएं क्या बच्चियां गायब हो रही थी वहां पर, तो एक अलग प्रकार का एक्सपेरिमेंट चल रहा था। तो जब भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात आती है उसमें दो लोग मुख्यतः टारगेट पे होते हैं, वो एक होता है बच्चे, दूसरा होता है महिलाएं। इन्हीं की ट्रैफिकिंग मुख्यतः की जाती है। अब मध्य प्रदेश का मामला यहाँ पर यह है कि इस प्रशासन को पता ही नहीं है कि ये महिलाएं आखिरकार गई कहाँ, क्या इनकी ट्रैफिकिंग हो गई है सेक्स वर्कर्स के काम के लिए, या फिर ऑर्गन जो है ऑर्गन्स के लिए ट्रैफिकिंग की गई है। सर प्रशासन को कुछ नहीं पता है। मैं आपको बताऊंगी कितना डेटा यहाँ पर क्या है। तो मध्य प्रदेश में जो महिलाओं के साथ हो रहा है, मध्य प्रदेश विधानसभा में महिलाओं और बालिकाओं की गुमशुदगी की जो चीजें हैं लगातार बढ़ती जा रही है। गृह विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़े गंभीर चिंता का विषय बन रहे हैं और यहाँ पर चीजें सामने रखी गई हैं। कुछ समय पहले आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था कि उत्तर प्रदेश से भी लाखों लोग गायब हो रहे हैं, जिसका कोई जानकारी, जिसकी कोई डेटा हमारे पास नहीं था। सिमिलर जो है यहाँ पर भी हो रहा है। और कुछ समय पहले आपने एक आर्टिकल या कह सकते हैं न्यूज में पढ़ा होगा कि दिल्ली से लोग गायब हो रहे हैं। तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग गायब हो रहे हैं और वो कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आंकड़े अगर देखेंगे तो कुल गुमशुदगी के आंकड़े 2,70,300 है कुल, जिसमें बरामद कर लिए। इन्होंने बोला है कि 2,20,130 हमने बरामद कर लिए हैं। देखो, बात ये नहीं है कि कितने गायब हुए, कितने बरामद किए गए। बात ये है कि आखिरकार इतने लोग गायब हो क्यों रहे हैं। क्या किसी ने ये जानने की कोशिश की कि इतने सारे लोगों को क्यों किडनैप किया जा रहा है या गायब किया जा रहा है। अब 50,170 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। अगर श्रेणीवार देखेंगे तो महिलाओं की संख्या लापता टोटल जो है 2,06,507, बरामद 1,58,523 और अभी भी 47,984 यहाँ पर जो है इतनी सारी महिलाएं गायब हैं जिनकी कोई जानकारी नहीं है। बालिकाएं तो लापता हुई हैं 63,793, 61,607 बरामद कर ली गई हैं और 2,186 बालिकाएं अभी भी हैं जो गायब है। अभी किस हालात में होंगी, कहाँ पर जी रही होंगी, इसकी किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। देखो, लिखा है लंबित मामलों का बड़ा हिस्सा वयस्क महिलाओं का है। ये वर्ष के हिसाब से डेटा है। 2020 में ये रहा, 2021, 22, 23, 24, 25। अगर यहाँ से यहाँ तक का डेटा आप देखेंगे तो लगेगा कि भाई ये तो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये जनवरी तक का डेटा है 4,197। मध्य प्रदेश में 2026 में अभी फिलहाल एक महीने में 4,197 लोग ऑलरेडी गायब हो चुके हैं। ये डेटा साल दर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। राजनीतिक प्रतिक्रिया यही है कि भाई इनके पीछे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई संगठित गिरोह है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, इसकी भी इनको कोई जानकारी नहीं है। कारण क्या है तो देखो, हमको पता है या तो मानव तस्करी होगा या श्रम शोषण के लिए किया जा रहा होगा, बाल विवाह, घरेलू हिंसा के मामले, ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, लव ट्रैप हो गया, आर्थिक व सामाजिक असुरक्षा हो गया, पुलिस जांच और समन्वय की कमी। ये सारी चीजें हैं जो कि हमें बता रही कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। प्रशासनिक व नीतिगत उपाय तो उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास किया है कि 1091 पर कॉल करिए, 112 पर कॉल करिए, साइबर निगरानी, ट्रैकिंग हो गया, अंतरराज्यीय पुलिस के साथ समन्वय किया जा रहा है ताकि दूसरे राज्य संपर्क बनाया जाए कि कहीं यहाँ से बच्चे दूसरे राज्यों में तो नहीं जा रही हैं। ग्राम और वार्ड स्तर पर जागरूकता फैलाई जा रही है, त्वरित FIR की जा रही है और त्वरित ही उनको ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है। संवैधानिक और विधिक के संदर्भ अगर हम देखें तो आर्टिकल 14 समानता का अधिकार कहाँ गया, पता नहीं। 21 जीवन का अधिकार कहाँ है, क्या ही बोले। भारतीय दंड संहिता IPC की जो धारा 363, 366 है, यहाँ पर अपहरण, मानव तस्करी निरोध का प्रावधान। आपको लग रहा है कोई नियम कानून काम कर रहा है यहाँ पर? जिस हिसाब से हमने डेटा अभी देखा है कि अभी एक महीने में 4,000 प्लस लड़कियां या 4,000 प्लस लोग गायब हो चुके हैं। वो कहाँ हैं, कहाँ? इनके पास डेटा 5-6 साल का है। इसका मतलब ये घटनाएं 5-6 साल से हो रही हैं। 5-6 साल से अगर 2.5-3 लाख लोग गायब हुए हैं तो FIR भी हुई होंगी। तो क्या कभी प्रशासन ने कोशिश नहीं की कि आखिरकार ये लोग कहाँ जा रहे हैं? मध्य प्रदेश में सरकार जो है महिलाओं की गुमशुदगी रोकने के लिए क्या कर रही है? महिलाओं और बालिकाओं के बढ़ती गुमशुदगी के मामले जो भी है, तो यहाँ पर सरकार करी कि हेल्पलाइन नंबर दे दिया।
और आपातकालीन नंबर दे दिया। उसके अलावा जो है यहाँ पर चीज़ें हो गई, कॉल रिस्पॉन्स सिस्टम लागू कर दिया गया है, तुरंत ही कॉल का रिस्पॉन्स किया जाए। जीपीएस ट्रैकिंग वाली चीज़ें भी यहाँ पर लगाई जा रही हैं ताकि समय रहते हम बचा पाए। विशेष पुलिस अभियान जो है मिसिंग पर्सन ट्रैकिंग अभियान चलाया गया है। हर जिले में महिला डेस्क बनाई जा रही है। संदिग्ध मानव तस्करी अगर होता है तो कहीं पर भी गिरोहों पर निगरानी रखी जा रही है। अंतर्राज्यीय समन्वय किया जा रहा है ताकि अलग अलग राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट करके समस्या का समाधान कर पाए। अब बात करते हैं तकनीकी जो यहाँ पर निगरानी और डेटा प्रबंधन है। तो सीसीटीएनएस का मतलब होता है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम लगाया जा रहा है। ऑनलाइन एफआईआर होगी, उनकी ट्रैकिंग करना, गुमशुदा व्यक्तियों की जानकारी इकट्ठा करना, रेलवे, बस स्टैंड और संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी निगरानी करना। ये सारे तरीके हैं जो मध्य प्रदेश पुलिस या कह सकते हैं प्रशासन इस्तेमाल करने की बातें कर रहा है कि हम करेंगे। अब मानव तस्करी निरोधक कदम अगर हम देखें तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो यूनिट्स हैं ये बनाई जा रही है। सीमावर्ती जिलों में विशेष चौकसी की जा रही है। श्रम एवं बाल कल्याण विभाग के साथ समन्वय किया जा रहा है। जागरूकता, तो ग्रामीण इलाकों में सबसे कम जागरूकता होती है और देखा भी गया है कि ज़्यादातर मामले ग्रामीण इलाकों के हैं क्योंकि वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी बहुत एक्टिव नहीं होता है। तो साइबर अपराध और ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए भी चीज़ें हो रही थी। ग्राम स्तर पर महिला सुरक्षा यहाँ पर तैनात की जा रही है, समितियों का गठन किया जा रहा है ताकि समस्या का हम समाधान कर पाए। विधिक और नीतिगत प्रावधान अगर हम देखें तो आईपीसी की धारा 363 और 366 अपहरण के लिए है। पोक्सो एक्ट के तहत जो बालिकाओं के साथ मामले हो रहे हैं उनको रखा गया है। त्वरित जांच और चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया है। सकारात्मक पक्ष यहाँ पर है कि दिखाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में महिलाओं को वापस लाया गया है। तकनीकी सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। जागरूकता फैलाई जा रही है। हेल्पलाइन नंबर्स हैं, त्वरित जो है हेल्प की जा रही है। चुनौतियां यहाँ पर यही है कि लंबित मामलों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हर साल इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो रोकना ज़्यादा ज़रूरी है या ढूंढ के लाना ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जागरूकता की कमी है, संसाधनों की कमी है जो इस समस्या को लगातार बढ़ाती जा रही है। अब एक प्रश्न हमारा यहाँ पर यह है कि हाल ही में किस राज्य में महिलाएं व बालिकाएं लापता हुई हैं? प्रमुख आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, बताइए। तो विकल्प है बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।